Every 19 seconds there is one child who dies, and that are because of preventable causes. Pneumonia, diarrhea, malnutrition is a big cause for such problems. And 70,000 mothers die every year in India during the pregnancy or pregnancy-related problems. जैसे डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए, पहले क्या है डिलीवरी भी अब जैसे घर के अंदर ही हुआ करती थी, लेडीज है ना हॉस्पिटल जाने से घबराती थी। Save the Children has used a lot of platforms for advocacy on such issues. We have highlighted the IMR and MMR on many platforms. We have shared it with media at local level, at state level, at national level, and we have done advocacy with the policymakers, with the ministers. We went to the minister many a times. We invited them in our event also, and we have shown them that this is the situation and it needs an immediate action. Infant mortality rate, IMR, was becoming very alarming. Until lately, about 10 years back, health sector had not received the kind of attention that it should have. From 2011, we provided free medicine in all our government institutions. This brought about a great revolution in the health sector. We launched our major flagship program, which was realizing the cost of medicines for an ordinary person to bear. We thought that we would provide free medicines to anybody and everybody who goes to any government medical institution. NGOs had put their pressure to advocate on such issues. They put pressure on the government, and government has increased health budget by 2.5 of the GDP. And government was forced to take such decisions like free medicine, free ambulance. That was a great achievement for all of us. मेरा नाम शाहजहाँ है और मैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के मतलब उसमें ये काम करती हूँ कि घर घर जाके तो शुरू से आती हैं लेकिन जनता तक नहीं पहुँचती थी वो। और जब से ये मतलब हम इसमें जो सेव द चिल्ड्रन ने जब ये परियोजना निकाली और हम घर घर जाके लोगों को बताते हैं तो उससे इतना परिवर्तन आया है कि जैसे अभी 10 डिलीवरी घर होती थी तो वहाँ 1 डिलीवरी हो रही है। मतलब ये है अब ज़्यादा डिलीवरी हम अस्पताल में ही करवाने के लिए करते हैं कि उसमें जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। When you involve the people in the activities, they carry the message themselves and it spreads in the masses, because now the message is given by the community, for the community, and in the community local dialects. टोंक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। जब टोंक में काम करना शुरू किया तो मुस्लिम समुदाय था, उनके जो धार्मिक विश्वास हैं, जो धार्मिक प्रथाएं हैं, वो इतनी उनके अंदर तक थी कि वो बाहर के लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब हम उन्हें टीकाकरण के लिए, उनके बच्चों के टीकाकरण के लिए बोलते थे या आंगनवाड़ी केंद्र पे सेवाएं लेने के लिए बात करते थे उनसे, तो उनका एक ही कहना होता था कि हमारे परिवार में हमें बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो हम कैसे बाहर जाएं, अपने बच्चों की सेवाएं लें। मैं बच्चे पढ़ाने का काम करता हूँ, घर घर जाकर बच्चे पढ़ाता हूँ। जब उन्होंने ये बात बताई सारी चीज़ें कि भाई ऐसे अपनी बहनों को समझाओ कि इस अस्पताल में जो है कि वो करवाएं डिलीवरी, तो हमने इनको सीधी हॉस्पिटलों की तरफ मुतवज्जह किया, इनको समझाया लोगों को। और ये समझाया हमारी माँ बहनों को कि वहाँ डॉक्टर हैं, वहाँ नर्सें हैं,
वहाँ इंजेक्शन है, वहाँ दवा गोलियाँ हैं। और पहले तो ये है कि वहाँ हर किस्म की सुविधाएं ताकि आपके बच्चा भी स्वस्थ रहे। और हमारे इस परियोजना के संचालन से हमने देखा कि जो समुदाय है वो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक हुआ है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुआ है। जब वो डॉक्टर का हमने वही बात के हिंदुस्तानी महिला डॉक्टर का आना नापसंद समझती है कि जैसे अच्छा नहीं है, हम डॉक्टर से डिलीवरी नहीं करवा, मगर आखिर हमें उन्हीं से करवाना पड़ा। बहुत वो ही दिक्कत हुई मगर करवाना पड़ा उनसे डिलीवरी। जब से हमारे दिल में एक जोश भर गया कि हमें महिला हॉस्पिटल खुलना ही चाहिए। इसके साथ ही हमने जो समुदाय के साथ मिलकर एडवोकेसी के प्रयास किए हैं, उससे बहुत सारे ऐसी उपलब्धियां हमारी परियोजना के तहत जुड़ी हैं। जैसे पब्लिक हियरिंग हुई तो वहाँ पे समुदाय के लोगों ने डिमांड की कि एक जनाना हॉस्पिटल होना चाहिए, स्पेशल लेडीज़ के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए। और ना कोई हम हिम्मत वाले लोग हैं, हम सीधे साधे इंसान हैं। और क्या है कि इंसान के पास सरकारी कोई और अथॉरिटी होती है ना, तो उससे तो इंसान क्या है पकड़ लेता। अब हम तो सीधे साधे इंसान हैं, हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है पावर, इसलिए हमें सबको इकट्ठा करना पड़ा। और एक बात ये है कि अगर हम अकेले किसी के पास भी चले जाएं, सेव द चिल्ड्रन के साथ जुड़ के, और जैसे ये हमारी बातें बहुत मान्यता रखी इन बातों ने, तो उस हॉस्पिटल के लिए एक चार्टर ऑफ डिमांड हेल्थ मिनिस्टर को सबमिट किया गया बाद में पब्लिक हियरिंग के बाद। तो आज टोंक में उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। Previously, 50% of the deliveries they were being conducted at the home, but now more than 90% they are being delivered in the hospital. We have consistently shown a tremendous improvement in all health indices. The latest statistics shows that there are certain areas of Rajasthan which have done remarkably well as compared to the national average. So that's something that we can be very proud of, but it's a long road ahead. और मैं समुदाय के साथ जो बात करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं सोचती हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो मेरे काम करने से Every day whenever I get up in the morning, I thought about those children who are still in the villages, still not getting treatment, still suffering a lot, mothers are still dying. That is the most painful morning for me, and I get up with a determination that yes, still I have to save lot of children, still I have to save lot of mothers. That's a great motivation for me, that unless the mothers and children are saved, I have to work for my country.